चलिए चालू कर देना। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे परिक्ता। परिक्ता जो है आपका चैप्टर है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग हल करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग का देखिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। 52 ताश में से एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छिक से एक पत्ता निकाला जाता है। इसके काले रंग का बसा, काले रंग का बदसा, देखिए टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 काले होते हैं और 26 लाल होते हैं। अब कोई भी पत्ता है जिसे बोला गया है कि काले रंग का बदसा, काले रंग का, तो काले रंग का बदसा जो होता है 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। और टोटल पत्ता है 52। टोटल पत्ते कितने होते हैं? कटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 1/26। 1/, देखिए कौन ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। कौन ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। कोई दिक्कत है? ये 2 केवल लिए, समझ में आया? क्योंकि 52 पत्ते में से काला रंग का बसा, तो काला रंग का बसा 2 होता है और लाल रंग का भी 2 होता है, ठीक है ना। काला रंग में आएगा एगो काला पान और एगो हो जाएगा चिड़िया। काला रंग में कौन कौन आएगा? काला पान और चिड़िया, 2 ही पता आएंगे ना। तो 2 कितना हो जाएगा? 52। आप लोग कॉपी कलम लेते रहिए और थोड़ा शॉर्टकट में आप लोग जल्दी में समझते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन देखते हैं? 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इसमें बोला गया है कि यदि परिक्ता P बराबर 0.05 है तब P E नहीं की बराबर है। मतलब परिक्ता नहीं का मान ज्ञात करना है। परिक्ता का मान दिया है कितना? 0.05। कितना दिया है? 0.05। और परिक्ता नहीं का मान ज्ञात करना है। तो आपको बताया गया है कि P E डैश परिक्ता नहीं बराबर होता 1 - PE। 1 क्या होता है? 1 परिक्ता का मान दिया है 0.05। घटा दीजिए 1.00, फिर 0.05 घटा दीजिए इसको। 10 में 5 घटेगा 5, यहाँ पर 9 बचेगा 0। कितना बचा? 0.95। 95 नहीं बोला जाता है, 0.95। 0.95 आंसर है कहाँ? बी ऑप्शन। कौन ऑप्शन है? बी ऑप्शन। कोई दिक्कत? आप लोग थोड़ा कलम भी चलाइए, कलम चलाते रहिए। ये दूसरा क्वेश्चन कलम जल्दी चलाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, समझिएगा। एक पासे को फेंकने पर 2 आने की परिक्ता, 2 नहीं आने की परिक्ता। कह रहा है एक पासा को फेंका जाता है तो 2 नहीं आने की परिक्ता। एक पासा में बताइए कितना रहता है? 1 लिखा रहता है, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और 6 लिखा रहता है। अब कह रहा है 2 नहीं आने की परिक्ता। तो किसी की नहीं आने की परिक्ता के निकालने से पहले आने की परिक्ता निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? हाँ, तो 2 आने की परिक्ता कितना हो जाएगा बताओ तो? 2 आने की परिक्ता, तो 2 आने की परिक्ता हो जाएगा। 2 की संख्या कितना बार है? 1 बार। और टोटल कितना? 6 बार। 1 कितना हो गया? 1/6। लेकिन ये आने की परिक्ता निकाला गया है, 2 नहीं आने की परिक्ता। 2 नहीं आने की परिक्ता, 2 नहीं आने की परिक्ता होता है 1 - PE, 1 - PE। तो 1 - 1/6, इसको निकालिएगा लघुत्तम 6। तो 6 और -1 मतलब 5/,
6। देखिए 5/6 आंसर है, 5/6। पहले 2 आने की परिक्ता निकालेंगे, फिर उसके बाद में 2 नहीं आने की परिक्ता निकालेंगे। कोई दिक्कत है क्या? 2 आने की परिक्ता, उसके बाद 2 नहीं आने की परिक्ता। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, एक सिक्के के उछालने पर पट आने की परिक्ता। तो एक सिक्का में घटना 2 बार घटेगा। एक सिक्का में एक खाली हेड आता है और एक खाली टेल आता है, तो घटना कितने बार घटा? और बोला इसमें पट, तो एक सिक्का में एक चीट होता है और एक पट होता है, तो उसमें 1/2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना परिक्ता नहीं हो सकती? तब परिक्ता नहीं हो सकती, देखिए 0.7 ये परिक्ता का मान हो सकता है। बता रहे हैं 0 से लेकर 1 के बीच ही हो सकता है, 1 से अधिक। अब देखिए इसका दिया है 2.5, तो ये परिक्ता का मान होगा, तो यही ऑप्शन सही है। परिक्ता का मान कौन नहीं हो सकता है? 2.5, क्योंकि 1 से अधिक है। परिक्ता का मान 2.5 हो सकता है? नहीं हो सकता है। माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब देखिए 75/100 है, 75% मतलब 75/100, 0.75। इसे कीजिएगा, अगर 5 से 4 में भागा दीजिएगा 0, तो 0.8 कितना आ गया? तो 0.8, 0.75। ये अब यही ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है ना। कह रहा है कि परिक्ता का मान कौन नहीं हो सकता है? तो 2.5 परिक्ता का मान नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़िए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन? 5 नंबर ये कहता है कि सबसे अगर न्यूनतम होता है तो 0 होता है और सबसे अधिकतम 1 होता है। परिक्ता में जो मान होता है सबसे कम कितना होगा? 0। सबसे अधिक, तो इसमें 1 से अधिक है ना, ये 2.5 जो है 1 से अधिक है कि कम है? अधिक है, तो ये परिक्ता का मान नहीं हो सकता, समझे। अगर 1 से अधिक आ जाएगा तो परिक्ता का मान संभव नहीं है। अब जितना ये देखे हैं टोटल 1 से कम है, टोटल का मान कितना है? 0.5, 0.7 ये सब रहेगा तो परिक्ता का मान हो सकता है। आगे अभी और देखने को मिलेगा। कह रहा है 2 पासे को फेंके जाने पर इन दोनों पासों को ऊपर आने वाली संख्या का योग 10 होना चाहिए। संख्या का योग कितना होना चाहिए? 10। तो देखिएगा, जैसे आप लोग को दिखाया गया था, बताया गया था पहले भी, 1 1 होता है, 1 2, 1 3, 1 फिर 1 फिर 1, उसी तरह 2 1, यहाँ 2 6 तक होता है। उसके बाद 3 1, 3 6 तक, 4 1, 4 6 तक, फिर 5 1, 5 6 तक, उसके बाद 6 1, 6 6 तक। 2 पासा में टोटल घटना 36 में घटता है। कितने में घटता है? 2 पासे में कितने घटना घटती है? 2 पासा में 36 बार। अब दोनों पासा पर जोड़ने पर 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? तो देखो, एगो 6 4 आएगा, एगो 5 5 आएगा, एगो 6 4, मतलब 4 6 5 5 6 4। कितना बार? को घटना घटा? कितने बार है? मतलब मात्र 3 जो ऐसा संख्या है कि दोनों जोड़ेंगे ना तो 10 आएगा। 6 को 4 को जोड़िएगा तो 5 5 जोड़िएगा तो, और 4 और 6 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तब कितने घटना घटा? 3। कितना बार घटना घटा? 3 बार। टोटल संख्या कितना होता है? 36। बढ़ते हैं 36, 1/8 कितना आया? 12। देखो ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी ऑप्शन। कोई दिक्कत है? आगे कह रहा है 3 सिक्के को उछाला जाता है तो तीनों सिक्के पर
तीनों सिक्के पर एक ही परिणाम, 3 सिक्का है। तो देखिए जैसे हेड होता है, हेड होता है, हेड होता है, टेल होता है, टेल होता है, टेल होता है, तो 2 बार आएगा। कितने बार आएगा? और टोटल घटना है, 3 को सिक्का है ना, तो टोटल घटना घटेगा 2 के पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बार, तो 2/8 हो जाएगा। कटाइएगा तो कितना आएगा? 1/4, 1/4 आंसर का हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। जब 3 सिक्का रहेगा तो उसका अभी प्रयोगों की जो संख्या होगी तो कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 का आएगा कि 2 के पावर 3 आएगा, 2 के पावर 3, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब देखिए तीनों कह रहा है कि बराबर आना चाहिए, तीनों पर एक ही परिणाम, तीनों पर एक ही परिणाम होना चाहिए। तो तीनों पर या तो हेड हेड आएगा और ना तीनों पर क्या आएगा? टेल टेल आएगा। तो ये कितना बार आएगा? 2 बार। कितने बार आएगा? 2 बार। और टोटल घटना कितने में घटेगा? तो 2/8 मतलब 1/4। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। चालू करें? बन गए बनेगा। चलिए देखिए, इसके बाद दिया हुआ है 7 लाल, 8 हरा और 5 सफ़ेद। तो एक गेंद या डिस्क निकाला जाता है, मतलब लाल जो गेंद है उसकी संख्या कितनी है? 7। लाल गेंद की संख्या जो है 7 है। हरा की कितनी है? 8। और सफ़ेद की? टोटल जोड़ दीजिए, 7, 8 और 5, कितना हो जाएगा? NS का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। बोला गया है इसमें, क्वेश्चन में बोला गया है कि 9 लाल है और 9 सफ़ेद है। बताओ तो आपके पास तीन प्रकार का गेंद है, कौन कौन? लाल, हरा, सफ़ेद। तो बोला गया है कि लाल भी नहीं है और सफ़ेद भी नहीं है, तो कैसा होगा? हरा। तो हरा की संख्या कितना है? और टोटल संख्या कितना है? कटा दो, 2 चौका 8, 5 चौका 20, 2/5, 2/5 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? क्यों? बोला गया है कि न लाल है और न सफ़ेद है, तो कैसा होगा? हरा होगा। तो हरा की संख्या कितना है? 8। और टोटल संख्या कितना है? तो 2 चौका 8, 5 चौका 20, 2/5 आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। दिक्कत है? चले आगे बढ़े। ये क्वेश्चन याद करने वाला है, 9 नंबर। करे यदि घटना ई का पूरक ई डैश है तो इसका निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। ये सूत्र है, याद करने वाला है। क्या है? सूत्र। ये होता है पी, परिक्ता होने की घटना, परिक्ता नहीं होने घटना का योग कितना होता है? 1 होता है। पहले ही बता दिए हैं। आप लोग उतार रहे हैं, इसको उतारिएगा, रोक दें। उतर गया? आप लोग आगे बढ़े। चलो इसको हटाओ साहब। सुनिए, कह रहा है एक असंभव घटना, असंभव घटना की परिक्ता कितनी होती है? असंभव घटना की परिक्ता 0। बहुत अच्छा। असंभव घटना की परिक्ता 1 होता है। बहुत अच्छा। कहता है कि घटना ई की घटित होने की परिक्ता पी का जो होगा, कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए, इसमें से परिक्ता का जो मान होता है वो 0 या 0 के बराबर होता है या 1 या 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी ऑप्शन। ये सूत्र है, याद करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? बोलिए, आगे बढ़ते हम लोग। बोला गया है कि निम्न में से कौन से परिक्ता का मान नहीं हो सकता? कौन से परिक्ता का मान नहीं हो सकता? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। समझिए, 25% 25% के मतलब 25/100 0.25 ये हो सकता है। इसके बाद 2/6 है, 2/6 से 2 में भागा देना है, 0 तो 0 दशमलव 3618 मतलब ये भी परिक्ता के मान हो सकता है। 3/4 4 से भागा दे दीजिए 3 में, 0 तो 0 दशमलव 4×7=28 इसका 2 ये भी परिक्ता का मान हो सकता है। 3/2 2 से 3 में भागा दे दीजिए, 1 मर्त में 2 जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव दीजिएगा 0, 2×5 देखो इसका मान जो आ गया 0.5 आ गया। कितना मान आ गया? तो 0.5 आ गया कि 1.5 आ गया, मतलब 3/2 जो दिया है उसका आ गया 1.5 तो 1 से अधिक न हो गया, तो ये परिक्ता के मान नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सही है? डी ऑप्शन। उसी प्रकार निम्नलिखित में कौन सा परिक्ता घटना मान नहीं हो सकता? यही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। दोनों एक एक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत? आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? देखिए समझिएगा तबे समझ में आएगा, आपस में बातचीत करिएगा समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। बोला गया है कि मैच जीतने की परिक्ता जो है कितना दिया हुआ है? तो हारने की परिक्ता तो जीतने में से 1 में से घटाया जाता है, मतलब परिक्ता का मान दिया है 0.7 तो पी नहीं का मान होता है 1 माइनस पी, 1 माइनस तो 1 माइनस परिक्ता का मान दिया है 0.7 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 1 में से 0.7 घटाइए, उसी प्रकार कितना आएगा बताओ? नहीं, गलती है। देखो 1.0 में से 0.7 घटाइएगा, 10 में से 7 घटेगा तो 3 0 0 मतलब इसको 3/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हाँ, 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3/10। इसके बाद में 2 सिक्कों को उछालने पर एक शीर्ष नहीं आने की परिक्ता, तो इसका 2 सिक्का है ना, 2 सिक्का है तो दोनों पर क्या कर रहा है? शीर्ष नहीं आने की परिक्ता, आने की परिक्ता, नहीं आने की परिक्ता होता है ना। तो नहीं आने की परिक्ता में से क्या करेंगे? देखिए इसका घटना घटेगा कितना बार? 2 को सिक्का है तो 4 बार घटना घटेगा। कितना बार? तो आने के परिक्ता या नहीं आने के परिक्ता इसका 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्यों होगा सुनिए, एक खाली हेड हेड आएगा, एक खाली टेल टेल आएगा, एक खाली हेड टेल आएगा और एक खाली टेल हेड आएगा। घटना कितने पे घटेगा? तो कह रहा है शीर्ष नहीं आने की। अगर दोनों पे शीर्ष नहीं आएगा तो दोनों पर क्या आएगा? टेल आएगा, पट आएगा, तो दोनों पर तो 1 टोटल घटना कितना पे घटा है? 4। कोई दिक्कत है? तो 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए। परिक्ता जीतने की परिक्ता दिया है, जीतने की कितना दिया है? 0. कितना दिया है? 0.4 दिया है। तो हारने के निकालना है, जिसे है निकाले हम नो, इसे निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ तो कितना आएगा? 0. बहुत अच्छा, 0.6। आगे बढ़े। दो पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर एक ही संख्या आने की परिक्ता। दोनों पासों पर देखिए क्या क्या आता है, बता देते हैं आप लोग को। चलिए देखिए,
कह रहा है कि दोनों पासा पर एक ही संख्या आना चाहिए। दोनों पासा पर कैसा आना चाहिए? एक ही संख्या। दोनों पासों पर कैसा संख्या? एक ही। तो बताइए, देखिए एक एक आता है, और क्या आता है? दो और तीन तीन और चार और पाँच पाँच और छः टोटल घटना कितने में घटता है? 6 बार। तो गिनो तो 1 2 3 4 5 6 बार आया ना। और टोटल घटना घटा कितना बार? 6 बार। 36 बार। दो पासा में अभी प्रयोगों की जो संख्या घटना पे घटती है कितना बार घटती है? 36 बार। 36 बार। 6 का 36 मतलब 1/। 1/। देखो तो आंसर दिया 1/6। 1/6 आंसर दिया है। किसी को दिक्कत है? मतलब ये है कि कह रहा है कि दोनों पासा पर एक ही समान अंक आना चाहिए। दोनों पासे पर एक ही संख्या आना चाहिए। मतलब 1 1 आए, 2 2 आए, 3 3 आए, 4 4 आए, 5 5 6 6। तो कितना पे आएगा? 6 पे आएगा। और टोटल घटना कितना पे घटेगा? तो 6/36 मतलब 1/6। किसी को दिक्कत है? बता दीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है किसी घटना की परिकता नहीं हो सकती। बताइए तो ये नहीं हो पाएगा। 7/6 से भागा दीजिए 7 में, 1 मर्त में जाएगा। और दशमलव दीजिएगा तो फिर 1 मर्त में जाएगा। आ गया ना? तो 1.1 आ गया ना। तो ये परिकता का मान नहीं हो सकता। 1 से अधिक हो जाएगा तो परिकता का मान होगा? नहीं होगा। ई के लिए दोनों को जोड़कर कितना मान होता है? परिकता घटने की घटना और नहीं घटने की घटना का योग कितना होता है? 1 होता है। कौन ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। 2 सिक्का को उछालने पर 2 शीर्ष आने की परिकता 1/4 आएगा। कितना आएगा? कैसे? दोनों पर शीर्ष आता है एक ही बार। और घटना कितने में घटता है? 4 बार। 2 सिक्का है तो 4 बार। निश्चित घटना की परिकता कितना होता है? निश्चित 1 होता है। निश्चित घटना की परिकता और अनिश्चित का 0 होता है। अनिश्चित का 0 होता है और निश्चित का कितना होता है? किसी घटना की संभावना P है तो इसका पूरक होता है 1 - P। 1 - ऑप्शन कौन सही है? डी ऑप्शन। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े? चलिए कह रहा है 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है। दोनों पासा पर 5 आने की परिकता। दोनों पासा पर क्या आएगा? दोनों पासा पर क्या आएगा? तो दोनों पासा पर 5 को अब कितने बार आते हैं बताओ तो? 1 बार आता है। और टोटल संख्या घटना कितना पे घटती है? 1/36 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ? 1 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2 न्याय संगत सिक्के के उछाले जाते हैं। दोनों पर शीर्ष चित आने की परिकता। तो को हाली आ गई लो 1/4। ठीक है। किसी घटना की परिकता P है तो उस नहीं के लिए 1 - अभी ये तो बताया है पहले। क्या होता है 1 - किसी पासे को फेंकने पर संख्या सम संख्या आने की परिकता। तो सम संख्या क्या होता है? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो 3/6, 3 दूनी 6, 1/2 है। ऑप्शन और कौन सही है? एक पासा में सम संख्या क्या होता है? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो 3 गो है। और टोटल संख्या कितना पे हो गए? 6 बार। एक पासा में घटना कितने पे घटेगा? 6 बार। तो 3/6 मतलब 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है निम्न में कौन सा घटना नहीं हो सकती है? तो इसका माइनस में हो सकता है कभी? परिकता का मान माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता है। आगे दिया है एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या
एक पासा में आभाज्य संख्या कितना बार होता है? 1 3 5, तो 3/6, 3 दूनी 6, 1/। ऑप्शन नंबर कौन सही है? 52 ताश को अच्छी तरह फेंटी गई, एक पत्ता निकाला देता है। एका होने की परीक्षा, 52 गो पत्ता में से एका कितना होता है? 4 गो। हर एक पत्ता कितना होता है? 4 गो। एका 4 गो, दुकी 4 गो, तेकी 4 गो, ठीक है। तो एका 4 गो है और टोटल पत्ता 52 है, कटा दीजिए 1/13, 1/13, 13 चौका 52। एका 4 गो होता है, 2 गो काला पान चिड़िया और लाल पान और ईंटा। कोई दिक्कत? चलिए, किसी घटना के परीक्षा अधिकतम मान 1 होता है। अधिकतम मान कितना होता है? किसी घटना के परीक्षा के अधिकतम मान कितना होता है? और न्यूनतम मान 0। न्यूनतम मान 0। देखिए, किसी घटना के ई के लिए कौन सा सही है? तो अब P बराबर 1, परीक्षा का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। समझ में आ रहा है? हाँ। दिक्कत है? पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है 2 पासे को फेंका जाता है, दोनों पर कितना आने की परीक्षा? 6। तो बताओ तो दोनों पर 6 कब बार आएगा? 2 गो पासा में 6 एक ही हाली आता है। कितना बार आता है? तो 1। और टोटल घटना कितना पे घटेगा? आंसर हो गया। देखो तो दे रहा है, कोई दिक्कत? 2 को जब पासा फेंकिएगा, दोनों पर 6 आना चाहिए तो एक ही बार आता है। दोनों पर 5 चाहिए तो एक ही बार आता है। कोई दिक्कत? चलिए देखिए आगे। देखा 20 गो टिकट दिया गया है, 1 से 20 तक लिखल बा, 1 से 20 तक। तो उसमें से बताया है कि 5 के गुणज, 5 के, तो 1 से 20 में 5 के गुणज 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा। कब एक घटना घटेगा? 4। टोटल घटना 20, 4 5 1 बटा कितना? देखो तो आंसर है बी ऑप्शन। दिक्कत है? कह रहा है कि 1 से 20 तक लिखा गया है पर्चा पर। कह रहा है 5 का गुणज, कितना का गुणज? 5 का गुणज तो कितना बार आएगा?